ऑडियो बुक सीरीज के अंतर्गत अगली पुस्तक है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल एन फ्रैंक ऐतिहासिक घटनाओं, मानवीय संवेदनाओं और संघर्षों के साक्ष्य है। इसे एक यहूदी किशोरी एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में लिखा था। यह किताब नाजी शासन, यहूदी समुदाय व अत्याचार एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एन की जिंदगी का गहरा चित्रण प्रस्तुत करती है। एन फ्रैंक का जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में नाजी सत्ता के बढ़ते प्रभाव से उनका परिवार 1933 में नीदरलैंड आ गया। मई 1940 में एम्स्टर्डम पर नाजियों का कब्जा हुआ और यहूदी परिवारों के जीवन में संकट आ गया। एन का परिवार पिता ओटो, माँ एडिथ, बहन मार्गोट और कुछ दोस्त परिवारों के साथ छिपने का संघर्ष। 1942 में एन की बहन मार्गोट को निर्वासन का नोटिस मिला। पूरा परिवार ऑटो फ्रैंक के पुराने ऑफिस के पीछे बने सीक्रेट एनेक्स नामक गुप्त कमरे में छिप गया। उनके साथ वैन डैन और डसल परिवार भी थे। इस छिपे हुए जीवन में बहुत कठिनाई थी। खाना, हवा, सुविधा बेहद कम थी और हर वक्त डर बना रहता था। बाहर जाने की आज़ादी नहीं थी। दिन में बहुत शांति से रहना पड़ता था। टकराव, बोरियत और निरंतर भय उनकी दिनचर्या हो गई थी। डायरी की शुरुआत। एन ने अपने 13वें जन्मदिन 1942 पर डायरी लिखना शुरू किया, जिसमें वह अपनी काल्पनिक मित्र किट्टी के नाम पत्रों की तरह संबोधित करती थी। डायरी में एन ने अपनी भावनाओं, डर, आशाओं, रिश्तों, परिवार में आ रहे बदलाव, स्वभाव, किशोर मन की उलझनों को बेहद ईमानदारी से लिखा। एन मानती है डायरी उसके दिल के बोझ को हल्का करती थी। यह उसके विचारों की साथी थी। सीक्रेट एनेक्स का जीवन। सीक्रेट एनेक्स में रहने के दौरान एन ने लिखा, सीमित भोजन, हवा, अंतरिक्ष और सुरक्षा, मानसिक तनाव, झुंझलाहट, बोरियत, परिवार और दोस्तों में मतभेद, परंतु साथ ही साथ सामूहिकता और आशा। एन का अपनी माँ से रिश्ता अक्सर तनावग्रस्त रहता था और अपनी बहन मार्गोट के प्रति भी मिश्रित भावनाएं व्यक्त की। एन के अंदर साहित्य, शिक्षा और जीवन के प्रति गहरा आकर्षण था। वह हमेशा सीखना चाहती थी, किताबें पढ़ना, लेखन का अभ्यास करना इत्यादि। किशोर मन, प्रेम और आत्मनिर्माण। एन ने पीटर वैन डैन के प्रति आकर्षण, दोस्ती और गहराते संबंधों को डायरी में लिखा। यह किशोर प्रेम, भावनाएं और आत्मचिंतन का परिचायक हैं। एन के भीतर विचारशीलता बढ़ती रही थी। वह अपने परिवार, धर्म, युद्ध, समाज, महिलाओं की स्वतंत्रता और मानवता के विषय में मंथन करती थी। डर, उम्मीद और मानवता। छिपे जीवन के 2 वर्ष में एन ने भय, निराशा और मौत की आशंका महसूस की, लेकिन उसने कभी आशा नहीं छोड़ी। उसका विश्वास था एक दिन सब अच्छा होगा। एन ने युद्ध के अन्याय और यहूदी समुदाय के दुख के बावजूद मिट्टी, आसमान, फूल, जीवन, मानवता में उम्मीद देखी। उसने लिखा, मैं ऊपर देखती हूँ तो लगता है सब ठीक हो जाएगा, क्रूरता खत्म होगी, शांति लौटेगी। मुझे अपने आदर्शों को कायम रखना है। डायरी का अंत एवं परिवार की गिरफ्तारी। जुलाई 1944 में फ्रांस पर मित्र देशों के आक्रमण की खबर मिलती है। सबको युद्ध में जल्दी खत्म करने की उम्मीद होती है, परंतु 4 जुलाई 1944 को पुलिस और एन के परिवार तथा अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। एन की डायरी आखिरी प्रविष्टि 1 अगस्त को लिखी गई थी। ऑस्विट्ज और बर्गल वेसल्स यातना शिविरों की अमानवीयता के बीच एन और मार्गोट की मौत हो जाती है। माँ की भी मृत्यु हो जाती है। केवल पिता ओटो फ्रैंक बचते हैं और एन की डायरी को प्रकाशित करवाकर पूरी दुनिया के सामने रखते हैं। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल सिर्फ एन की व्यक्तिगत कहानी नहीं है, बल्कि यह व्यापक मानवीय पीड़ा, संघर्ष, साहस और आशाओं की दास्तान है। एन की शैली सहज, सजीव और मार्मिक है। डायरी को पढ़कर पाठक एन के हृदय, उनकी संवेदना और सोच, भय और उम्मीद को महसूस कर सकते हैं। डायरी विश्व की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और अनुदित पुस्तकों में से एक है। एन फ्रैंक आज होलोकॉस्ट की सबसे प्रसिद्ध प्रतीक बन गई हैं। उनकी डायरी हर पीढ़ी को बताती है कि युद्ध, नफरत, अन्याय के बीच मनुष्य की आत्मा में उम्मीद, प्रेम, मानवता जिंदा रहती है। एन फ्रैंक की डायरी पढ़कर हम सीखते हैं विपरीत परिस्थितियों में भी लिखना, सोचना, आशा और प्रेम बनाए रखना जरूरी है। डायरी हर इंसान को सिखाती है कि दुख कितना भी हो, जीवन में आगे बढ़ना, सपने देखना और अपने विचार खोल कर लिखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। इनकी मासूम सोच, स्पष्ट दृष्टि और गहरा भाव हमें आत्मनिरीक्षण, मानवता और शांति की अनुभूति देती है। डायरी न सिर्फ ऐतिहासिक साक्ष्य है, बल्कि एक वैचारिक, भावनात्मक, प्रेरक रचना भी है। एक युवा लड़की की कलम से लिखी आवाज, आत्मा की आवाज। जय हिंद।